सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम कुछ भारत के नक्शे के बारे में कुछ ऐसे तथ्यों को वर्णित करने वाले हैं जिनके बारे में अधिकतर छात्र छात्राओं को समस्या रहती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर की वास्तविक स्थिति के बारे में कि एक्चुअल में यहाँ की स्थिति क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके दो हिस्से किए गए थे। ये वाले दो हिस्से, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। इसके दो हिस्से किए गए थे। 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 को हटा के, ठीक है। धारा 370 यहाँ पे लागू थी। उसके 370 के बारे में कभी अलग से विचार करेंगे, बताएंगे आपको, लेकिन अभी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसलिए। तो ये वाला हिस्सा पूरा ये लद्दाख बनाया गया, ये लद्दाख, एंड ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो लेकिन क्या वास्तव में ये टोटल हिस्सा ये हमारा ही है? यस, हम अपना मानते हैं इसको, अपने आधिकारिक क्षेत्र में इसको दिखाते हैं, लेकिन यहाँ की वास्तविक स्थिति कुछ भिन्न है। कैसे? देखिए, ये जो ग्रीनिश, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा ग्रीन ग्रीन, ये टोटल पार्ट ये पाकिस्तान के कब्जे में है। इसमें इस वाले हिस्से को बोलते हैं गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान। एंड इस वाले हिस्से को बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, ठीक है। क्या बोलते हैं? ये गिलगित बाल्टिस्तान और ये आज़ाद कश्मीर, या इसको मुजफ्फराबाद भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में ये छोटा सा येलो कलर का, ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा ये वाला, इसको हम बोलते हैं सक्षम घाटी। ये है पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन ये चाइना को पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में ये येलो वाला ये वाला पार्ट है, ये इसको बोलते हैं अक्साई चिन, ठीक है ना। ये अक्साई चिन की क्या कहानी है? 1962 की लड़ाई में चाइना ने हमसे इसको छीन लिया था, ठीक है ना। अब ये वाइट वाला जो दिख रहा है, ये है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे भारत के सैनिक तैनात रहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, तो ये भारत के ही पास है। अब बचा हुआ जो हिस्सा है वो हमारा है, ठीक है ना। ये है लद्दाख एंड ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लेकिन हम अपने आधिकारिक क्षेत्र को पूरा यहाँ से यहाँ तक मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि हम आगे समझौतों से या कूटनीतिक रणनीति से हम इसको ग्रहण कर लेंगे, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे बच्चों को याद करने में दिक्कत आती है पूर्वी भारत को, ठीक है ना। तो पूर्वी भारत में हम बात करते हैं, ये पूर्वी भारत का जो हिस्सा है, ये इस छोटी सी लाइन, ये छोटे से रास्ते जो कि 22 किलोमीटर का एक रास्ता है, 22 किलोमीटर का रास्ता है, इससे जुड़ा हुआ है। अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो इस हिस्से से हमारा संपर्क जो है टूट जाएगा, ठीक है ना। इससे हमारा संपर्क टूट जाएगा। तो इस 22 किलोमीटर वाले रास्ते को हम मुर्गे की गर्दन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये भूटान है इधर, और ये पश्चिम बंगाल, और ये ऐसे होते हुए पूरा हिस्सा हमारा पूर्वी भारत का हिस्सा आता है। इन राज्यों को याद करने में बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ता है, तो मैं बताता हूँ कैसे राज्यों को याद करना। सबसे पहले हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश एंड असम। जनरली ये दो राज्य बच्चों को याद रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं मेघालय। मेघ माने होता है बादल, ठीक है। मेघालय मतलब मेघ मतलब होता है बादल। तो सबसे पहले
जब बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है तो मेघालय से टकराता है और यहाँ पे वर्षा करता है, ठीक है ना, सबसे पहले मेघालय में, ठीक है। इससे ये मेघालय आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं त्रिपुरा। त्रि मतलब तीन, ठीक है, त्रि मतलब तीन, यानी तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा। अब बात करते हैं तीन बचे हुए राज्य, इनको याद कर लेंगे। ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, मिजोरम। इसको याद करेंगे न मा मी, नमामि, ठीक है ना। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, न मा मी। नमामि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा। नमामि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा। या फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, न नागालैंड, मा मणिपुर, में मिजोरम, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये याद हो जाने चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं दमन एंड दीव एंड दादर और नगर हवेली। दीव जो है गुजरात के दक्षिणी छोर पर स्थित है ये, ठीक है ना, ये दीव है। और दमन है गुजरात में ही किंतु महाराष्ट्र से थोड़ा ऊपर। दमन एंड दीव, इन दोनों को एक राज्य बोला जाता था पहले, केंद्र शासित। और दादरा और नगर हवेली ये है इसी के जस्ट नीचे, ठीक है ना। तो दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले इन दोनों को मिला के एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। दीव एंड दमन एंड ये वाला ये इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी। खाड़ी उस क्षेत्र को कहते हैं, उस जल क्षेत्र को बोलते हैं जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ है। वो नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3, यानी तीनों ओर से स्थल से घिरे हुए हिस्से को क्या बोलेंगे हम? खाड़ी, ठीक है। तो ये है इसमें, ये वाली है इसमें मन्नार की खाड़ी, ये है कच्छ की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी के आसपास ये स्थित हैं दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पुडुचेरी की, ठीक है। पुडुचेरी जो है अक्सर करके बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, भारत के नक्शे को देखते हैं कि पुडुचेरी कहाँ है, वो दिखता ही नहीं है भाई, ऐसे कैसे नहीं दिखेगा। तो आइए आज हम देखते हैं। पुडुचेरी के हैं 3 अलग अलग हिस्से, ठीक है। कितने हैं? 3, याद रखना 3। अब वो 3 कहाँ कहाँ हैं आज ये हम बताते हैं। एक हिस्सा है यनम, वो है इसका आंध्र प्रदेश में, ये वाला ये यनम है, ठीक है। एक हिस्सा है पुडुचेरी, जो स्वयं पुडुचेरी पूरा राज्य का नाम है, लेकिन पुडुचेरी इसकी ये राजधानी है। ये है चेन्नई के पास तमिलनाडु में, ये पुडुचेरी। और एक हिस्सा है इसका इधर केरल मालाबार तट पर केरल में, ये है हिस्सा इसका माहे इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक आंध्र प्रदेश में यनम, पुडुचेरी स्वयं इसकी राजधानी, तमिलनाडु में पुडुचेरी एंड माहे, ठीक है, ये केरल में। आंध्र प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में पुडुचेरी और केरल में माहे, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ये आपको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे, लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे, अंडमान निकोबार के बारे में जानेंगे एंड कुछ अलग पॉइंट भी हम देखेंगे। सो धन्यवाद आप सभी लोगों का।